जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि अधूरा ज्ञान अगर आपके पास होगा तो कोई आपको उस अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने के रूप में कुछ भी बता के चला जाएगा, और वो चीज़ आपको किस तरफ लेके जाएगी ये शायद आप खुद भी तय नहीं कर सकते। ये शायद वही तय करेगा जो इंसान आपको गलत जानकारी दे रहा है। ऐसे में पंजाब के जो नए सीएम बने हैं मान जी, उन्होंने सीएपीएफ को लेकर कल एक काफ़ी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई, पठानकोट पर जो हमला हुआ था उसके एवज में केंद्र सरकार ने मिलिट्री भेजने के लिए उनसे 7.5 करोड़ रुपए मांगे, मतलब पंजाब सरकार से 7.5 करोड़ रुपए मांगे। अब जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि सीएपीएफ फोर्स यदि केंद्र किसी भी राज्य में डिप्लॉय करता है तो वो उसके अगेंस्ट में उस राज्य से पैसे लेता है। पैसे लेता है मतलब वो एक तरह की फीस होती है, वो एक चार्जेबल सर्विस होती है, इस तरीके से समझिए उस चीज़ को। लेकिन जिस तरीके से भगवंत मान ने इस चीज़ को प्रेजेंट किया वो ये बताता है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई पंजाब को ये लोग, मतलब इंडिया जो है पंजाब को अपना हिस्सा नहीं मानती, इसीलिए वो आर्मी भेजने के एवज में पैसे मांग रही है। अब जो चीज़ कई दशकों से चली हुई आ रही है उसको आपने कुछ इस तरीके से आज की डेट में प्रेजेंट कर दिया पब्लिक के सामने कि पब्लिक को लगे, खासतौर पर पंजाब की पब्लिक को ये लगे जिन्होंने कि जनादेश दिया है वहाँ पर आम आदमी पार्टी को आने का, कि भाई देखिए आम आदमी पार्टी तो सही कहती है, इंडिया वाले जो हैं पंजाब को अपना मानते ही नहीं है। मतलब आप इस सोच के पीछे, मतलब जो ये बात कही गई है इसके पीछे की सोच को देखिए कि ये क्या करना चाह रहा है। तो जरा समझते हैं पूरा क्या मामला हुआ है और क्या कुछ नियम कहते हैं, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल में विधानसभा में दावा किया है कि पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद उन्हें केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र मिला था जिसमें ऑपरेशन के लिए भेजी गई सेना पर हुए खर्च की भरपाई के लिए 7.5 करोड़ रुपए की मांग करी गई थी। मान ने कहा कि पत्र के बाद वो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने गए, जो कि अपने आप में एक झूठ है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा, और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया। मान ने कहा कि मैंने राजनाथ जी से कहा कि मेरे और मेरे सहयोगी साधु सिंह के सांसद निधि से पैसे काट लें, लेकिन मुझे लिखित में दें कि आपने पंजाब को सेना किराए पर दी और राज्य देश का हिस्सा नहीं। इसको लेकर एएनआई ने भी ट्वीट करते हुए उनका ये वीडियो पोस्ट किया और लिखा, ड्यूरिंग पठानकोट अटैक मिलिट्री केम लेटर, आई रिसीव्ड letter that Punjab should pay rupees 7.5 crore as military was sent. Sadhu Singh and I went to Rajnath Singh, told him to deduct from my MP lad, but give in writing that Punjab is in country's part and took military from India on rent. अब इतनी बड़ी बात मान साहब ने उस समय अगर करी होती तो कितना हल्ला हुआ होता, मैं तो ये समझ सकता हूँ, पर खैर ठीक है, अभी बोलने का समय है तो वो बोलेंगे। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सीएम मान के दावे तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होते हैं। पहली, साल 2016 में भगवंत मान पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से केवल संसद सदस्य थे। अगर केंद्र सरकार पंजाब सरकार से किसी प्रकार का पत्राचार करती भी है तो वो किसी सांसद को पत्र नहीं भेजती, वो केवल और केवल मुख्यमंत्री या फिर गृह सचिव को भेजती है। दूसरी बात ये कि राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री थे और सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए सेना के मामले में उनसे मिलने से कोई फायदा होना ही नहीं था। तीसरा बिंदु इस तथ्य से संबंधित है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य से अर्धसैनिक बलों को भेजने के बदले उससे शुल्क लेती ही है। केंद्रीय सशस्त्र बलों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के लिए राज्यों द्वारा शुल्क वहन किया जाता है और पंजाब कोई इससे अपवाद नहीं है। लेकिन इसको प्रेजेंट मैंने कहा जिस तरीके से किया जा रहा है वो काफ़ी गलत है। वर्तमान में गृह मंत्रालय उन राज्यों से प्रति वर्ष करीब 13 करोड़ रुपए वसूलती है जहां सीएपीएफ मतलब कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात है। अत्यधिक जोखिम या फिर बेहद कठिनाई वाले क्षेत्रों में सीएपीएफ की तैनाती के लिए केंद्र सरकार प्रतिवर्ष लगभग करीब 34 करोड़ रुपए तक का शुल्क वसूलती है। लेकिन शायद भगवान मान साहब ने इस बात को इस तरीके से छुपा लिया कि उनकी बात सही लगने लगे। सीएम मान की इस टिप्पणी पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी। एक ट्विटर यूजर ने बयान को अलगाववादी टिप्पणी बताते हुए लिखा कि अब मुझे महसूस हुआ कि जम्मू के कुछ ट्विटर यूजर्स इस पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं। बेशक इस प्रकार का व्यवहार उनके समर्थन के इरादों के ही अनुरूप है, मतलब कि जो आम आदमी पार्टी का जो अलगाववाद को लेकर जो बात चल रही है उसको लेकर टिप्पणी करी गई है। एक लोकप्रिय ट्विटर यूजर द स्किन डॉक्टर ने कहा है कि क्या सही है या क्या गलत है इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन पंजाब की तरह अन्य राज्यों में भी सीएपीएफ की तैनाती के लिए शुल्क लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के भाषण अलगाववादी भावनाओं को सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा सामने आ ही गया, पंजाब को भारत से अलग करने का पूरा प्लान बन रखा है केजरीवाल ने और इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं एक और यूज़र ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पंजाब में आपका सरकार बनाना आईएसआई मतलब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जीत है। ये अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन को एक अलग स्तर पर ले जाएगा। इन जोकरों ने अपनी असली मंशा दिखाने से पहले 1 महीने का भी इंतजार नहीं किया। गौरतलब है कि पंजाब सरकार को 2 जनवरी से 27 जनवरी के बीच पठानकोट और आसपास के इलाकों में अर्धसैनिक बलों के जवानों की 20 कंपनियों की तैनाती के बदले भुगतान का अनुरोध करते हुए एक बिल जारी किया गया था। आतंकी हमले के दौरान एयरबेस को मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब कि सीआरपीएफ की 11 कंपनियां
और सीमा सुरक्षा बल की 9 कंपनियों को तैनात किया गया था। पंजाब सरकार को 6,35,94,337 रुपए का बिल भेजा गया था, जिसका भुगतान करने से उसने इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है और जिस तरीके से मैंने कहा, जिस तरीके से इस पूरी चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो तरीका अपने आप में और भी ज़्यादा सवाल खड़े करता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।